सिवान के बहुचर्चित समाज सेवी जीवन यादव ने आखिरकार आज निर्दलीय लोकसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। जीवन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज यह ऐलान करते हुए कहा कि सिवान संसदीय सीट से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हम अपने सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य है कि हम बहुत दिन पहले ये घोषणा किए थे कि 10 तारीख को हम बताएंगे कि चुनाव हम लड़ेंगे कि नहीं। तो मीडिया बंधु से सवाल था कि आप 10 को क्यों घोषणा करेंगे, पहले बता दीजिए। तो हमने कहा था कि हम अपने जनता जनार्दन से मिलेंगे और मिल के राय लेंगे कि हम चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। ये मेरा मकसद था कि हम अपने मालिक, अपने भगवान से राय ले। जो हम घूमे फिरे, लोगों से मिले, लोगों की राय मिला मुझे। लोगों की राय है, मेरी जनता जनार्दन की राय है कि मैं चुनाव लड़ूं। और मैं हाथ जोड़ के अपने जनता जनार्दन को फिर से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने राय दिया कि चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आज निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और मेरा मकसद चुनाव लड़ने का एक ही है। मेरी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। मैं अपने सिद्धांत के लिए लड़ने आया हूं, जनता के लिए लड़ने आया हूं, जनता की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने का काम करने आया हूं। मैं अपने सिवान को जो वादा किया था नगर परिषद में, वो मैंने पूरा करके दिखाया है। मैं पूरे जिला का जो वादा आज मैं शपथ लेने आया हूं, जो संकल्प ले रहा हूं कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं जनता के द्वारा, अगर मैं चुनाव जीत के दिल्ली जाता हूं, तो जो सिवान में जो मेरा मैनिफेस्टो जारी होगा, जिसमें मेन विश्वविद्यालय सिवान के लिए 14 ब्लॉक में 14 स्टेडियम, जो खेल कूद के लिए सब जरूरी है, युवा भाइयों के लिए, युवा बहनों के लिए, चाहे बुजुर्गों को टहलने के लिए, अग्निशमन, जो हम लोग प्यास लगता है तो इनार खोदने का जो काम करते हैं, जब आग लग रहा है, अभी देख रहे हैं आप लोग मीडिया बंधु, तो गाड़ी के लिए एक गाड़ी है, फोन घुमाया जा रहा है, एक जल रहा है, दूसरा फोन आ रहा है, पता चला यहाँ भी जल गया, वहां भी जल गया। उसके लिए 14 ब्लॉक में 14 अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था, ब्लॉक स्तर पे गाड़ी की व्यवस्था हो। ऐसे बहुत सारे मेरा मैनिफेस्टो में होगा जो सिवान के विकास के लिए होगा, सिवान के आवाम के लिए होगा। और मैं जो ये सोच लेके आया हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी जनता जनार्दन, मेरे भगवान को पता है कि मैं कुछ करने आया हूँ। और जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है, प्यार देती है, अपना सहयोग मुझे प्रदान करती है, तो मैं सबसे पहले सिवान में एक यूनिवर्सिटी का स्थापना करूंगा। उसके बाद प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों में एक एक अग्निशमन की व्यवस्था की जाएगी, अर्थात एक एक दमकल की गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों में एक खेल का ग्राउंड बनेगा, ताकि हमारे जिले के जो खिलाड़ी हैं, हमारे जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे जिले के जो खेल प्रेमी नौजवान हैं, वे लोग देश दुनिया में जाकर के सिवान का नाम रोशन कर सकें। इसके अलावा जीवन यादव ने बहुत सारी बातें कही और जीवन यादव ने आगे कहा कि मुझे लगता था कि जनता से आशीर्वाद लेना चाहिए, जनता का राय लेना चाहिए, तो मैंने पहले ही यह घोषणा कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, इसका ऐलान मैं 10 तारीख को ही कर पाऊंगा। जीवन यादव ने आगे कहा कि इधर के बीच के दिनों में मैं एक एक लोगों से मिला, तमाम लोगों से राय मशवरा किया और सब लोगों से पूछा कि क्या मैं चुनाव लड़ूं। एक एक लोगों का जवाब हुआ कि हाँ जीवन यादव जी आप चुनाव लड़िए। तब जाकर के मैं सिवान संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का आज ऐलान किया हूं। अपने भगवान और अपने जनता मालिक के कहने पर मैं आज सिवान से चुनाव लड़ने का यह घोषणा किया हूं। बाकी सिवान संसदीय सीट पे लंबे समय से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का कब्जा रहा। शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद जो है यह सीट, सिवान संसदीय से क्षेत्र का सीट जो है उनके हाथों से खिसक गया। उसके बाद से उनकी पत्नी हैना साहब लगातार चुनाव लड़ती रहीं और पराजित होती रहीं। इस बार पुनः एक बार जो है हैना साहब, जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं जनता दल यूनाइटेड अर्थात एनडीए गठबंधन के तरफ से जो है विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, जो पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में अवध बिहारी चौधरी, जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं और सिवान सदर के विधायक हैं, उनके द्वारा भी लगातार जनसंपर्क चलाया जा रहा है और ताल ठोका जा रहा है। अवध बिहारी चौधरी जी का कहना है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सिवान से चुनाव लड़ूंगा। वहीं इन तमाम उम्मीदवारों के उम्मीदवारी की घोषणा के बाद तत्काल जो है जीवन यादव, जो एक सिवान के बहुचर्चित समाज सेवी हैं, उन्होंने आज सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करके
राजनीतिक और मौसम के तापमान के साथ साथ सीवान की प्रत्येक गलियों में एक बार और चुनावी तापमान को बढ़ा दिया है। जीवन यादव काफी कम समय में समाज सेवा के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त की है, जो एक उपलब्धि हासिल की, वह लंबे तपस्या के बाद भी किसी नौजवान को हासिल नहीं होता है। आज के दिनों में भी जब भी कहीं कुछ मदद की जरूरत होती है, किसी अबला और मजबूर व्यक्ति को सहयोग की जरूरत होती है, तो सबसे पहले वह व्यक्ति जीवन यादव के पास जाता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन यादव ने अपने समाज सेवा के बदौलत समाज में जो कम समय में एक पहचान स्थापित की, वह किसी बहुत बड़े उपलब्धि से कम नहीं है। जीवन यादव ने आज जब लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली, तब चारों तरफ जो है भूचाल सा गया और सब लोग यह कहते नजर आए कि हम लोगों को यह उम्मीद थी कि जीवन यादव चुनाव लड़ेंगे और सीवान लोकसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल, आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी, विजय लक्ष्मी सिंह कुशवाहा, हैना साहब के अलावे अब जो है जीवन यादव ने अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है। उधर संतोष मल जो हैं, वो भी चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं और संतोष कुमार मल के द्वारा भी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बहरहाल, आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं और जीवन यादव की उम्मीदवारी को किस रूप में देखते हैं। जीवन यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप भी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैना साहब, अवध बिहारी चौधरी, विजय लक्ष्मी कुशवाहा और जीवन यादव के बीच किस प्रकार की लड़ाई होगी। कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे कि शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान में आखिर निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पे आपका क्या मत है, कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। नमस्कार।